हेलो एंड वेलकम टू एसकेबी शॉट्स हिंदी। ये टीम जो है एक ज़बरदस्त टीम है। दी मोस्ट कंसिस्टेंट टीम थी क्योंकि लास्ट 2 साल में उनका ऊपर नीचे जो हुआ है काफ़ी ज़्यादा हो गया। लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने सोच लिया कि जिस तरह से वो जा रहे हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। एक ज़बरदस्त ट्रेड किया उन्होंने, ऑक्शन में अनकैप्ड प्लेयर्स के पीछे गए, बॉलिंग को थोड़ा ठीक है संभाल लिया करके एक थॉट आया था, लेकिन नेथन एलिस की इंजरी और रूल आउट होने की वजह से फिर एक क्वेश्चन मार्क इस टीम के ऊपर आता है। चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सीएसके इस धोनी सीएसके, उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन ये साल जो है निश्चित तौर पर एमएस धोनी का लास्ट आईपीएल टूर होने वाला है, क्योंकि घुटना दर्द दे रहा है। एक तो 45 साल के हो गए, 45 इज नी इज पेनिंग, सर्जरी वर्जरी भी हुआ है, तो आई थिंक वो पूरे मैचेस भी शायद नहीं खेलेंगे। थोड़े मैचेस खेलेंगे, थोड़े मैचेस बैठेंगे। थोड़ा हैंडओवर जो है वो बहुत बार करने की कोशिश उन्होंने ज़रूर की, लेकिन ठीक तरह से हैंडओवर नहीं हो पाया। तो इस बार शायद वो स्क्वाड में रह के, टीम से बाहर रहकर हैंडओवर करने की यहाँ पर कोशिश ज़रूर करेंगे एमएस धोनी। ट्रेड की अगर बात की जाए तो ज़बरदस्त ट्रेड हुआ भाई, संजू सैमसन आ गया। और इंडियन बैटिंग की अगर बात की जाए तो आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, उर्विल पटेल भी है वहाँ पर, शिवम दुबे है। तो ये तो ज़बरदस्त सेटअप वहाँ पर तो बन गया। और अनकैप्ड प्लेयर्स में कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर भी आए हैं जो ताबड़तोड़ हिट्स मारते हैं। प्रशांत वीर थोड़ा बहुत बॉलिंग भी कर सकता है। फॉरेनर्स की अगर बात की जाए, डिवाल्ड ब्रेविस है, मैथ्यू शॉट भी, उसको भी शायद इंजरी होगी। रिप्लेसमेंट्स तो अभी तक तो अनाउंस नहीं हुए। तो डिवाल्ड ब्रेविस है, फिर इसके बाद मैट हेनरी है, नूर अहमद है और अकील हुसैन है। ये सब एस्पेक्ट्स उनके पास है। जिमी ओवरटन भी है उनके पास। अब दो जिनका इंजरी और रूल आउट हो गया है, तो उनके बदले में क्या रिप्लेसमेंट्स अनाउंस करेंगे। जेराल्ड कुड्जे एक ऑप्शन है, स्पेंसर जॉनसन एक ऑप्शन है उनके पास, मैथ फोर्ड एक ऑप्शन है उनके पास। सो इतने ऑप्शंस तो है जिनके पीछे, ऑटनिल बार्कमैन है उनके पास। इतने ऑप्शन से किसके पीछे जाएंगे वो पता नहीं, अभी तक तो उन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया। अब बाद में अनाउंस होगा तो फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो बॉलिंग की अगर बात की जाए यार, देखो राहुल चहर भी इंडियन स्पिनर है। तो इंडियन बॉलिंग की अगर बात की जाए, अंशुल काम्बोज है, मुकेश है, खलील है, जिनको थोड़ा और अच्छे से काम करना होगा। और मेरी नज़र रामकृष्ण घोष करके एक बंदा है जो डोमेस्टिक सीजन में भी बहुत अच्छा खेला, तो उनको भी शामिल किया गया। थोड़ा हिट्स भी मार सकता है, तो उसको शायद टीम में ला लेंगे या फिर वेट करेंगे, ये एक सवाल तो बनेगा। ऋतुराज गायकवाड़ लास्ट सीजन में थोड़े मैचेस में कप्तान थे, फिर उसके बाद उनकी एल्बो इंजरी हो गई थी, वो बाहर हो गए स्क्वाड से। तो अभी पूरी तरह कप्तानी संभाल लेंगे। और संजू सैमसन भी आया, मुझे लगता है कि शायद संजू सैमसन कीपिंग करेंगे और वाइस कैप्टन भी होंगे। बहुत कम मैचों में एमएस धोनी कीपिंग करते हुए मेरे को नजर आ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, अगर बैटिंग की अगर बात की जाए तो आयुष मात्रे हैं। आयुष मात्रे और ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करके संजू वन डाउन में आ सकते हैं, या फिर संजू और आयुष ओपन करके ऋतुराज गायकवाड़ वन डाउन में आ सकते हैं, कुछ भी चलेगा। शिवम दुबे को शायद फ्लोटर के रोल में यूज़ किया जाएगा। स्पिनर से तो जाओ मारो, वरना थोड़ा नीचे आ जाओ, फिनिश करो। डिवाल्ड ब्रेविस को भी उसी तरीके का यूटिलाइजेशन मेरे को लग रहा होगा। और फिनिश की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमने तो अभी देखो 4-5 लोगों के बारे में तुमने बात कर लिया, फिनिश की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शायद प्रशांत, कार्तिक, अगर एमएस है तो एमएस और अकील हुसैन को लेना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ओवरटन भी हिट्स मार सकते हैं, लेकिन ओवरटन की बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं तो उनकी बॉलिंग में यार कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है सीएसके को। ये इंग्लैंड के लिए जब वो खेल रहे थे वर्ल्ड कप में, तब भी पता लग गया था। तो ओवरटन के बगैर अगर वो अकील हुसैन के साथ जाते हैं तो वो पावर प्ले में भी बॉलिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। ही फिट्स इन बेटर, ऐसा मुझे लग रहा है। नूर अहमद तो है, उनके प्राइम स्पिनर नूर अहमद है, तो अकील, नूर और डिवाल्ड ब्रेविस तो फिक्स हो गए। एक और पावर प्ले बॉलर उनको चाहिए। अगर नेथन एलिस होते तो मज़ा आ जाता है यार उनकी टीम के लिए। नेथन एलिस होते हैं, मुझे लगता है कि ये टीम में आई थिंक 75-80% चांसेस तो बने रहेंगे प्लेऑफ्स को जाने के लिए। अब नेथन एलिस जब नहीं रहते, उनके प्राइम बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं, पावर प्ले में बॉलिंग कर सकते हैं, मिडिल में कर सकते हैं, डेथ में कर सकते हैं। अभी डेथ की समस्या सीएसके को काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट ईयर भी था, खलील अहमद पिट चुके थे, पतिराना पिट रहे थे, अंशुल काम्बोज पिट रहे थे। अभी इस बार भी वैसा ही कुछ सीन होने वाला है। तो दे हैव टू फिगर आउट वो डेथ में कौन अच्छा उनको बॉलिंग डालने वाला है। तो इसके लिए बिना डेथ के सोचे वो पावर प्ले में अगर विकेट निकाल लेते हैं, मिडिल ओवर्स में अगर विकेट निकाल देते हैं, तो उनको शायद थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा। एक और बात है सीएसके, मुझे लगता है कि बैटिंग फर्स्ट वाली टीम बनने वाली है।
क्योंकि पिच जो है चेपॉक में पूरा बदल गया है, गड्ढा खोद दिया गया है, फिर नया पिच वहाँ पर लेआउट किया गया है। ये बैटिंग पिच लग रहा है, ब्लैक सॉइल विकेट है लेकिन बैटिंग पिच की तरह नजर आ रहा है। अगर सीएसके कंसिस्टेंटली 230 240 मार रहा है चेन्नई में, तो चेन्नई में एक दूसरे छोर से वो इनविंसिबल बन जाएंगे। पहले ये था कि यार आप जाओ चेपॉक में, आप पकड़े जाओगे, आपको पता नहीं क्या हो रहा है। अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी तो बैटिंग की बात आ रही है। चेजिंग की जब बात होती है तो ऋतुराज के आंकड़े भी ठीक नहीं है, संजू भी थोड़े प्रेशर में आ जाएंगे। और चेजिंग में यार 180 प्लस तो चेज करके बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, तो वो उनको भी वहाँ पर बदलना होगा। तो मुझे लगता है कि बैटिंग फर्स्ट स्क्वाड जो है सीएसके का ठीक बनने वाला है मेरे ख्याल में। और धोनी अगर नहीं खेलते तो कार्तिक और प्रशांत, जहाँ पर वो 6 और 7 संभालते हैं, वहाँ पर थोड़ा मैटर बनने वाला है। तो इसलिए शायद कार्तिक को ऊपर भेजा जाएगा, एक 2 डाउन पे भेजा जाएगा, ताकि वो थोड़े 2-3 हिट मार दे और आ जाए। फिर उसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे संभाल लेंगे, फिर प्रशांत वीर एक रहेंगे। तो इन दोनों को अलग किया जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। अगर एमएस खेल रहे तो साथ में खेलेंगे, और 8-9 में तो आना ही नहीं चाहिए उनको, साथ में खेलना चाहिए उनको। और स्पिनर्स के खिलाफ एमएस कैसे खेलेंगे, तो नहीं खेल पाएंगे यार, नहीं हो रहा है, वो रिफ्लेक्सेस नहीं है। अगर आपके पास फास्ट बॉलर आ रहे हैं तो उसको उड़ाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर टीम की हम लोग बात करते हैं तो संजू सैमसन, आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड़, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा / एमएस धोनी। उसके बाद आते हैं आपके अकील हुसैन, फिर नूर अहमद, खलील अहमद, मैट हेनरी। अगर आप अंशुल काम्बोज को खिलाना चाहते हो तो अंशुल को खिलाओ, या फिर आप आर.के. घोष, रामकृष्ण घोष को खिलाओ, या फिर मुकेश चौधरी को खिलाओ। ये मुझे लगता है कि इनकी टीम बनने वाली है। स्ट्रेंथ्स क्या है? ज़बरदस्त बैटिंग है, लिख लो, ज़बरदस्त बैटिंग स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है? बॉलिंग है, डेथ बॉलिंग है, और फिनिशिंग में थोड़ा बहुत वीकनेस उनके पास है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? संजू नया फ्रेंचाइज मिल गया, वहाँ पे हीरो बन जाओ, एमएस धोनी के सक्सेसर बन जाओ, लिटरली सक्सेसर बन जाओ। कार्तिक, रामकृष्ण घोष, प्रशांत वीर के पास ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। डेवाल्ड ब्रेविस अपना एक स्टेचर बना लेते हैं यहाँ पर खेल के। दुबे एक इतने चाहने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे सीएसके का, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कितने चाहने वाले खिलाड़ी बन पाएंगे। इतने सारे अपॉर्चुनिटीज उनके पास तो है। टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बैट फर्स्ट, पुट रन्स ऑन द बोर्ड, बैट आउट द ऑपोजिशन, वही करो, क्योंकि इनके पास इतनी ताबड़तोड़ बैटिंग है, वो कर सकते हैं ज़रूर यहाँ पर सीएसके के लिए। अगर उनको चेस करना है तो अकील हुसैन, नूर अहमद और मैट हेनरी पर रिलाय करो। पावर फर्स्ट 10 ओवर में 5-6 विकेट निकाल लो, फिर उसके बाद 1-2 विकेट उधर उधर से आ जाएंगे और ये ठीक रहेगा। तो राहुल चहर भी है, ऑप्शन है, राहुल चहर को भी आप खिला सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि राहुल चहर इज रूल्ड आउट, बट ये जो 11 और 12 मुझे दिख रहा है। और निश्चित तौर पर एमएस धोनी का लास्ट सीजन है, और शायद सारे मैचेस भी नहीं खेलेंगे, वही मैं बता रहा था। आपको क्या लगता है, सारे मैचेस खेलेंगे वो? अगर वो खेलते हैं तो एक्चुअली टीम का बैलेंस जो इधर उधर हो रहा है। अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो शायद टीम का बैलेंस बन रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। बट धोनी यार, उन्होंने को होनी करते हैं, और ये किसी की बस की बात भी नहीं है। मैं फिर एक बार कह देता हूँ, आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं, बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन जो एमएस धोनी का जलवा है, जो एमएस धोनी की स्टारडम में जो लेगेसी है, वो किसी के द्वारा मैच नहीं किया जाएगा। आपको क्या लगता है सीएसके के प्लेइंग 12 के बारे में? कमेंट कीजिए।